श्री वाल्मीकि रामायण, उसमें पहला बालकांड, उसमें 23वां सर्ग। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्सवंशी राजकुमारों से यह कहा। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहाँ दिव्य त्रिपथका नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम करते हैं वह कंदर्प पूर्व का काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थायु यानी कि शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद्र गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहाँ दंग हुए महामना कंदपर्ण का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया।
उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदना एवं जप किए। तदंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्र मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि रामायण उसमें पहला बालकांड, उसमें 24वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते हुए विश्वामित्र जी के जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए उन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। तदंतर निर्मल प्रभाव काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आई। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नतापूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उस महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनमें भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यह ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसका जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज़ हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आगे आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था।
उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी इन जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। गव यानी कि गोरा, अश्वकर्ण यानी कि एक प्रकार के शाल वृक्ष, ककुंभ यानी कि अर्जुन, बेल, तिदुंक यानी कि तेंदु, पाटल यानी कि पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुस्थ नंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें गर दबाया और उनकी भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देव की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रु दमन, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंदर नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनंदन, वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन यानी कि 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है। राम, उस सह्य एवं भयानक यक्षिणी ने
इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।